आप सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं भाई। मैं अपनी बात शुरू करता हूं उससे पहले अगर कोई किसान पुत्र जुड़ रहा हो यहां पे, अगर कोई किसान पुत्र है अपने आप को ये कहता मैं किसान का बेटा हूं, वो ही इस वीडियो को शेयर करेगा। बाकी जितनी ये पार्टियों के जितने भी पार्टियों के तलवे चाटने वाले वो भाई बेशक दूर रहना। आप सभी साथियों को पहले ही बता रहा हूं मैं, मेरा तो वैसे भी पेज ब्लॉक रहता है, मेरा पेज उड़ो मेरा कुछ भी उड़ो, मेरी फेसबुक आईडी बंद कर दी क्योंकि मैं चिल्लाता हूं चीखता हूं, मैं जो इनको बुरी लगती है। आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगा भाई किसानों को लाठी क्यों मारी और किसानों को कैसे लूटा जा रहा है, किसानों को कैसे खाया जा रहा है, आप लोगों के सामने बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों का साथ चाहता हूं भाई, सारे भाईचारे को जोड़ लो ताकि एक एक बात बार बार ना बता पाऊं। अगर आप लोगों को बात सच्चाई लगे तो आज से ही इस बात पे अमल करना, और अगर आप लोगों को यह लगे अरस चिकारा झूठ बोल रहा है बात इग्नोर कर देना, काटा मार देना। अरस चिकारा को खुल के बता रहा हूं, काटा मार देना अगर एक भी बात में फर्क दिखाई दे तो। एक बार हर एक साथी से एक बात कहना चाहता हूं भाई, शेयर का बटन होगा नीचे की तरफ, 16 हाथ में लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। अगर किसान के बेटे किसान के पुत्र जुड़ रहे हैं यहां पे, और एक साथी 10-10 शेयर अभी तुरंत करेगा, और एक साथी अभी 10-10 शेयर करके इस बात को आगे बढ़ाएगा। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, आप लोगों का काम है आगे बढ़ाना। सोनू कोड भाई मैं तेरी गल की तो जिदला ये तेरी बात का जवाब दूं, तू बत्ती ज्ञानवान आदमी होगा भाई, मैं खुद डिलीट करूं हूं तेरा भला हो। मैं अपनी बात शुरू करता हूं भाई। किसान आंदोलन कुरुक्षेत्र में होया जिसमें किसानों को लाठियां मारी गई। लाठी मारने के बाद उसी दिन से एक बात चल रही है भाई, यह आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने करवाया। सारे का एक बात चल रही है भाई, यह आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने करवाया। और एक चीज का आप लोगों को और सबूत के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा मैं, बिना सबूत कोई भी बात नहीं कहूंगा। सिर्फ आप लोगों से इतना कहता हूं, आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती, कान खोल इस बात को, सिर्फ ये आप सबसे एक विनती है भाई, कान खोल कर इन बातों को ध्यान से सुने। ये मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री साहब बीजेपी पार्टी के हैं, अनिल विज हमारे गृह मंत्री साहब बीजेपी पार्टी के हैं, जिन्होंने ये बयान दिया है किसानों पर लाठीचार्ज गलत हुआ, इसकी जांच हो। हमने लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए थे। हमारे लाडले, आप सबके लाडले जेजेपी के श्रीमान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी आज अखबार में बयान दिया है, पढ़ा या नहीं पढ़ा जेजेपी वाले भाइयों, उन्होंने भी बयान दिया है गहनता से इस चीज की जांच हो। हमने आदेश ही नहीं दिए थे लाठीचार्ज के, जेजेपी ने कोई आदेश नहीं दिया लाठीचार्ज का, बीजेपी ने कोई आदेश नहीं दिया लाठीचार्ज का। ये दोनों पार्टियां कह रही हैं खुद, जेजेपी प्लस बीजेपी, सरकार किसकी हरियाणा में, गठबंधन की, दोनों की। दोनों पार्टियों ने लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया। 85 साल के बुजुर्ग आदमिया के हाथ पैर कैसे तोड़ दिए रहे, वो लाठियां किसने मार दी? किसान पागल हो रहे थे के अगर अपने आप लट ठाठा माथे में मारे थे, किसाना का दिमाग फिर गया था। अगर भाई वे लट उठाओ थे और अपने आप अपने सिर में मारे थे। किसी के पास इस बात का जवाब है? नहीं ना। अब मैं बताता हूं आप लोगों को भाई, 2000 साथी जुड़ रहे हो, सबसे बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आखिरी बार कहूंगा, सारे साथी 10-10 ग्रुपों में वीडियो को शेयर करके अगले भाईचारे को जोड़े। उड्डा की भी बताऊंगा, कांग्रेस की भी बताऊंगा, राहुल भाई शांति कर ले, सारी बातें बताऊंगा भाई। इनका कहना है आंदोलन कांग्रेस पार्टी करवा रही थी। मैं दिखाता हूं सबूत, एक बार भाई फोटो काट के दो, सर फूटा उड़ छोरा है, एक बार मेरे तक एक मिनट रुक जाइयो भाई। ये लड़का भाई जिसका सर फूटा हुआ है,
ये खड़ा दीपेंद्र हुड्डा के साथ लेफ्ट साइड को, इसका सिर फूट रहा आंदोलन में, यो कांग्रेस पार्टी का है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, ये क्या नाम इसका सुरजेवाला के साथ है, अशोक तंवर के साथ है ये लड़का, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है ये लड़का, ये रहा, ये वही लड़का होगा आप लोगों को जिसको आप ये कांग्रेस पार्टी का बता रहे हो। इसका नाम भी लिख रहा है क्या भाई? मैल मैल है कोई, ये मेरे को पूरा तो दिखाई नहीं दे रहा। ये साथी कांग्रेस पार्टी का था भाई, जो उस आंदोलन में था। आप लोगों की बात से मैं सहमत हूं भाई। आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के सबसे आगे खड़े थे किसान आंदोलन में। पहली बात तो ये, कौन सा आंदोलन था ये? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में कांग्रेस साथ क्यों दे रही थी? कांग्रेस तो साथ देगी भाई, क्योंकि उनके विरोधियों की टांग खींची जा रही है। लेकिन इस बात से ये बता दो किसानों को कौन सा नुकसान है? अरे किसानों का कोई तो साथ देगा या नहीं देगा? विपक्ष ने हर समय हर एक आंदोलन में साथ दिया है, हर एक आंदोलन में साथ दिया है। अगर कांग्रेस ने किसानों का साथ दे दिया तो इसमें बुरा क्या कर रही है भाई? किसी के पास जवाब है? आप लोगों का जवाब भी मैं देता हूं। आप किया था अभी दिखाता हूं। हमारे को तो कांग्रेसी बोलते हो ना, अभी पानी यही होगा। हुड्डा, जिस हुड्डा की तुम बात कर रहे हो उसकी बातें भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये गौर कर लियो इस फोटो पर, साथ के साथ शेयर करते रहना। ये है आपका लाडला अनिल विज, नग्न अवस्था में, नंगा, अर्ध नंगन, सबसे ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? ध्यान से गौर से देख लो इस फोटो को। 2013 का है ये फोटो। ये बीजेपी की पार्टी है जिस टाइम मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा था। भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे बीजेपी के झंडे उठा के ये किसान आंदोलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप लोगों के सामने ध्यान से देखो इस चीज को। ये किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, इसका नाम अनिल विज, जो आज गृह मंत्री है, जो उस टाइम पे ये कहता था हम किसानों के साथ हैं और किसानों की मांगे पूरी करो। किस लिए मांगे पूरी करवा रहा था? क्योंकि इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराना था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया, लोगों ने इन पे विश्वास किया, बीजेपी पे विश्वास किया, जेजेपी पे विश्वास किया। उस विश्वास के बाद इन्होंने क्या किया? उस विश्वास के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा या उसके आदमी या कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी होगी। क्यों होगी? वो इसलिए खड़ी होगी, हमेशा विपक्ष सवाल उठाता है, सवाल करता है, लेकिन वहां नेता और लीडर कांग्रेस नहीं थी, वहां नेता और लीडर किसान थे। अरे कम से कम कांग्रेस के झंडे तो हाथा में उठा के ना जा रहे थे वे। ये तो झंडे भी हाथा में उठा रहे हैं, दिखता होगा आप लोगों ने। इसकी भाई लाइट वेट खोल दे, फोन टूट जाएगा। अच्छा, इब और एक चीज आप अपनी आंखों से देखना। 3100 साथियों, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं भाई, शेयर का बटन होगा नीचे की तरफ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट उसको दबाओ। दबाते ही 16 हाथ को लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। 10-10 ग्रुपा में शेयर करें। सभी साथियों से विनती भाई, अगर किसान पुत्र हो शेयर करना। अब ये बताओ खाते हैं किसानों की कमाई नेता लोग कैसे खाते? हर बात का जवाब आप लोगों के सामने दूंगा। एक और आया है नया, मैं मान्यू का है, ये पेट्रोल डीजल के लिए मामला था। ओ मेरे भाई सुभाष सिंह बराड़ा, ओम प्रकाश धनखड़, जिसको पी धनखड़ बोलते हो, इसी किसान आंदोलन से निकल के आया था। कौन जानता था उसको? इसी किसान आंदोलन से निकल के खेड़ी चौपटा में खड़ा होकर उसने ये कही थी, कदे किसान तो दगा नहीं करूंगा, समझे? और क्या बना वो? किसान मंत्री, कृषि मंत्री। कृषि मंत्री बनने के बाद क्या किया भाई उसने? किसानों के लिए क्या किया? ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, झींगे न पलड़ा मजबूत, ये ऊंगे नए बाजले हैं। अब भाई काम की बात सुनना। दुष्यंत चौटाला नए
3 अध्यादेश लेके आया किसानों के लिए। पता है आप लोगों को, 3 नए अध्यादेश जिसके लिए किसान आंदोलन हो रहा था। उसका कहना है जिसको आप कहते हो देवीलाल का पड़पोतर, मजबूत किसान नेता का पड़पोतर, यो गलत नहीं हो सकता। थारा कहना नया बात है, यो गलत नहीं हो सकता। मैं भी मानता हूं भाई, नहीं हो सकता गलत। वे 3 नए अध्यादेश लेकर आए हैं कि ये किसानों के लिए फायदा करेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष में खड़ा है श्रीमान अभय सिंह चौटाला, जो देवीलाल का ही पोता है। उनका कहना है ये किसानों को नुकसान करेंगे। दोनों देवीलाल की प्रणाली होंगे, दोनों देवीलाल के ही, हमारे ताऊ देवीलाल के घर परिवार से ही होंगे। एक तो कह रहा है ये किसानों को फायदा करेंगे, एक कह रहा है ये किसानों को नुकसान करेंगे। किसकी बात माने भाई, किसके साथ चले? कोई जवाब देने वाला है क्या? हमें जाना किसके साथ है, हमें करना क्या है? आखिर किसी के पास कोई जवाब है? एक बार अपने फोन कॉल कर दे मेरे तो यार, किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। अब सुनो, 2013 में धान का रेट 4200 रुपये था। जब पता क्या नारा लगाती थी बीजेपी सरकार? उड़ा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। 4200 रुपये रेट था उस टाइम पे। ये नारा लगाते थे किसानों को रोडों पर साथ लेके बीजेपी वाले। और आज जीरी का रेट है 2700 रुपये। 4200 से 2700 हो गया। और कांग्रेस पता है क्या नारा लगाती है? खट्टर तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में। शर्म और दुर्भाग्य की बात। यानी कि बीजेपी जो न्यू कहा करती, अगर हम बन गए किसाना की बल्ले बल्ले कर देंगे, 4200 भी कोई रेट है, बनने के बाद बल्ले बल्ले कर दी, 4200 रेट बढ़ाकर 2700 कर दिया। अगर अब बीजेपी हार गई, आगे कांग्रेस बन गई, आगे बीजेपी बन गई, आगे फलानी बन गई, ये ड्रामे चलते रहेंगे। किसानों का ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। इसका कारण पता क्या है? हम किसान पुत्र, हमारे पिता जिनके पजामे पाटे रहे हैं, पिछवाड़े पका गोड्या पका पजामा कोन्या क्षमता किसाना का, पाछा रगड़ के खेत में काम कर रहे हैं। और उनके बेटे हम इंटरनेट यूज करते हैं उन पैसों का, बड़ी मौज से यहां लाइव आकर अपने नेताओं के पिछवाड़े चाटते हैं, इनकी जय जयकार लगाते हैं। शर्म और दुर्भाग्य की बात ध्यान से सुनना। अब हम किसानों के बेटे नेताओं के झंडे उठाते हैं। हम किसानों के बेटे आदमी बनकर, इनकी 1700 है भाई पे करीब हाल में, ये भाई कह रहे हैं। पढ़ लो, पहले काम की बात सुनना भाई, गौर करके कानों से सुनना। ईरान एक देश जानते होगे सब, हमारे यहां किसानों से 2600, 2700, 2500, 1900 में जीरी धान लेकर ईरान में 5500 से 6500 रुपए बेचता है अपना देश, भारत देश, जिसमें जहाज का किराया, आना जाना खर्चा जो भी होता है वो अलग से लेता है ईरान पे। यानी कि जिसका गोड्या पका पजामा पाट्या रहा, जिसका कुर्ता सारी उम्र नहीं छम्या, जिस किसान का, जिस साड़ी का जो रत कांधे तक कांधा मिला के एक बैल गल्या खेत कमावस है, उसको तो 1700-1800 रुपये देते हो तुम लोग। और उस 1700-1800 रुपया में कह दवाई का, स्प्रे का, खाद का, बीज का, तेल का, पानी का खर्चा पूरा को नहीं होता, खर्चा पूरा को नहीं होता। जमींदार एक बार ला ले है थोड़ा थोड़ा कर करके, और फिर उन्हें कट्ठे मिल जाए, वो राजी हो जाए तना बहुत घना रुपया मिल गया। जमींदार बाट देखा है, ईब का धान उठेंगे रा छोरी ब्याऊंगा, धान उठेंगे छोरा ब्याऊंगा। धान उठे पीछे के मिल रहा है जमींदार ने? घंटा। अंदाजा लावा है किले में खर्चा हो गया 34,000 का, 30,000 के दामा पर किले ले है। और धान कह के बिके 28,000 के। 4 महीने
माटी गैल्या माटी होया, 6,000 रुपए किसान को घर से देने आगे। उसका बेटा पट्ठा में तेल लगा के, मोटरसाइकिल लेकर, गोजमाई फोन लेकर जय जयकारे लगाता है। नेताओं के शर्म की बात। हमारे देश से पूरे विश्व में दूसरा देश है, दूसरे नंबर का धान पैदा करने वाला भारत देश। जीरी हम पैदा करा, नुकसान मारो हुआ है, उसका भला। सुनो नेताओं को क्या होता है, थारे पर 2,000 की जीरी लेकर 5600-5500 रुपया में भी बेच दी, 3500 रुपये 3600 रुपये एसी में बैठकर नेता मंत्री आराम से कमाते हैं। बजाते रहो तंबूरा, बजाते रहो तंबूरा। क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्मा में लिख रखी से गुलाम रहना। अरे यह गुलामी तो अंग्रेजा की करया करते, जो मारता करना पाट्या करता। इब जो वो कर था ना, उसको लेने का तरीका बदल दिया है। सस्ते रेट में हमारे पिछुआड़ा पे लठ मार मार के जबरदस्ती मार पे ले हैं और लेकर बाहर देश हम उसकी सप्लाई करें। जितने भी कतर के गल्फ के देश हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, जितनी भी रेतीली जमीन है, वहां दान नहीं होता। वहां सारा का सारा दान भारत देश से जाता है। खून पसीने तो जो हमारे काका ताऊ खेता में मंडे रहे ना, वे कमा खून देशा का पेट भर रहे हैं। और हमारे ये नेतड़े 250, 300 रुपया के सफेद कुर्ते पहनने वाले ये हमारे सौदागर हो रहे हैं। अरे दान मारा, कीमत मारी, चीज मारी। हम बाजार में लेकर जावा एक बढ़िया, जिसको ये नहीं पता दान क्या होता है, वो ऐसे उछाल के उसको पता क्या बोलता है, गिल्ली हजीरी जी करता हो 15 से में छोड़ जाना, 3 ठाका भाज लेकर। जमींदार के आंसू आड़ेता पड़े हैं। मजबूरी है जमींदार की, कर्जे में दब रहा है, कर्जे में मजबूरी में देकर जागा। और उसके बाद अब अगली बात सुनो, आप लोगों को बता देता हूं। भारत देश का नहीं, इस पृथ्वी का, इस धरती का अगर कोई सबसे बड़ा बेटा वो किसान है, सबसे बड़ा बेटा किसान। उस किसान को मारा जा रहा है। बताऊं कैसे? उस किसान की जमीन कर्जे में लिखवाले हैं, उस किसान को पैसे देकर उसका कर लगा लगा कर उस जमीन ने छीन ले हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, कान राख नाक खोल के सुनना एक बात। शेयर भी कर सकते हो, अच्छी लगे तो। मैं किसी जेजेपी, किसी बीजेपी, किसी कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रहा, आप लोगों को यह बता रहा हूं। इन सबसे पहले आप सब एक किसान लोगों का हक बनता अपने बाप के, अपने काका के, अपने साथ खड़ा होने का। एक शेर हर रोज सुबह उठ के दौड़ता है। एक शेर हर रोज सुबह उठ के इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसको शिकार करना है। अगर एक दिन भी आलसी हो गया ना, शिकार नहीं पकड़ पाऊंगा। एक हिरण हर रोज सुबह उठ के इसलिए दौड़ता है, अगर तू एक दिन भी नहीं दौड़ा ना, शेर तेरे। सेम यही काम एक किसान का है। सुबह 4 बजे एक किसान उठ के माटी गैल्या माटी, डांगरा गैल्या डांगर ओया रहे है। उसकी लड़ाई जिंदगी और मौत से है, उसकी लड़ाई उसके परिवार से है। अगर किसान एक दिन भी उठकर नहीं कमाओगा ना, उसके डांगर भूखे मर जाएंगे, उसके बालक भूखे मर जाएंगे। कित जागा रहो किसान? वो किसान हर रोज दौड़ता है, हिरण की तरह दौड़ता है। और ये सरकार, ये नपुंसक आदमी किसान की गर्दन पर पैर रखो उसको कुचलने की सोचते हैं। इसको मारो कैसे भी। पर ये तो भगवान मार दे है, पर ये तो मोटे मोटे बनिए मार दे हैं, पर ये तो रहे खये ये नेता मार दे हैं। अरे थोड़ी बहुत थारी आख्या में, थारे काना में शर्म है कि या नहीं है? एक आप लोगों के सामने बताता हूं। एक औरत अभी जेल में गई है, एक औरत अभी जेल में गई है, आप सबको पता भी होगा, जिसका नाम था रिया चक्रवर्ती। उसके बारे में पत्रकार दिखा रहे, रात को 5 बार करवट बदली, 3 बार उसने खुजली करी, मुत्या। देखते रहिए आज तक, देश बर्बाद ना हो जाए तब तक।
ये खबरें दिखाने की है। रिया चक्रवर्ती कहाँ बिजली करती है, कहाँ सुसु करती है, क्या खाती क्या पीती। अरे शर्म और दुर्भाग्य की बात। अरे वो नारे लगाने वाले घटिया इंसानों, इन पार्टियों के दल्लो, एक बात कान खोल कर सुन लो। एक कंगना रनावत जिसको आज झांसी की रानी बना रहे हैं, झांसी की रानी की ये कीमत बना दी आप लोगों को। झांसी की रानी पता है भारत के लिए क्या कुर्बानी देके गई थी? एक ड्रग्स लेने वाली औरत है जिन्होंने खुद कुछ टाइम पहले ये लिखा था, मैं बीफ खाती हूं, बीफ गाय का मीट। तुम्हारी कंगना रनौत ने ड्रग्स लेती है, नंगी होकर फोटो खिंचवाती है, शादीशुदा लोगों के साथ सो जाती है, और आप लोग उसको झांसी की रानी बोल रहे हो। आंखों में शर्म है या नहीं है? शर्म की बात। पत्रकारों, डूब के मर जाओ, अन्न खाना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान के बगैर जी सकते हो, एक किसान के बगैर नहीं। केडी के भाई का एक गाना था ना, फिर के बैंगन खाओगे, जय जमींदार छोड़ गया खेती। बैंगन भी जमींदारी पैदा करता, तुम तो वो खाने के लायक भी नहीं हो। शर्म की बात। दिल दुखता है जितने पत्रकार है ना, सिर्फ और सिर्फ दिन रात इन हीरोइन ने कोई पिछवाड़ों में बड़े रहते हो। शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? ब्रेकफास्ट में जो ब्रेड खाते हो ना बेटा, उसको भी किसान पैदा करता है। दूध पी के सोते हो, उसको भी किसान पैदा करता है। अगर कोई पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को कमा के खवा रहा ना, वो किसान है। और आप लोगों को ये बातें भी राजनीति लगती है? आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये बातें भी राजनीति लगती है क्या? अगर मेरा कोई सच्चा किसान हितैषी भाई इन बातों से सहमत हो, जितने भी आप लोग पेज, चैनल, टीवी जो कुछ भी बना रहे हो, उन सब पे ये वीडियो चलाना। आप सबसे रिक्वेस्ट है, नीचे एक शेयर का बटन होगा, उसको दबाओ। दबाते ही सोड़े हाथ में लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। सारे ग्रुप में इसने शेयर करने की कोशिश करो, आप सबसे विनती। अब सुनो भाई कान खोल के और भी बातें। एक किसान नाम से आईडी बना रहा था, पूरा नाम उसका बताता नहीं मैं, जेजेपी का तुम्हारा कार्यकर्ता, जो मेरे को मां बहन की गालियां बक्या करता, दारू पी का मोटा हकुड़ता पैर के। कुत्ते का बीज थोड़े दिन पहले शापला चंदन की सप्लाई करता पकड़ा गया था। जेजेपी के कई कार्यकर्ताओं का, विधायक का दारू की तस्करी में अभी नाम आया था। सारे काम सरकारी करेगी तो आम आदमी क्या करेगा भाई? आप सबसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी क्या करेगा? तस्करी सरकार करे, दारू सरकार बेचे, लठ सरकार मरवावे, लोगों ने सरकार मारे, अध्यापका की नौकरी सरकार छटवावे, जहाज सरकार ने बेच करे, रेल प्राइवेट सरकार ने कर गिरी, और कैसे हमारी मां बहने करोगे? अरे अंधे बहरे लोगों सुनाई नहीं देता क्या आप लोगों को? मेरा पेज अब उड़ना है, अब उठ जाओ। कितने लोग बेरोजगार हो गए आप लोगों को पता है? क्या हालत हो रखी भारत देश की, इकोनॉमी कहां गई हुई है? सिर्फ और सिर्फ यहां देशभक्ति चिल्लाने से देशभक्ति नहीं होती। भी चाहता हूं भाई बीच में एक बार फोन ना करो। अच्छा अब एक बात और सुन लो, लठ और ज्यादा लगते किसानों को, कम लठ क्यों लागे हैं बेरा तुमने? इस बात को किस लिए दबाया जा रहा है, इस बात का पता है? बड़ौदा में उपचुनाव है, कभी सरकार उपचुनाव ना हार जाए, कभी सरकार उपचुनाव ना हार जाए, इस मारे थारे पर रात बरत दी, किसाना का कम लठ मारे हैं, और इस मारे सफाई देने लाग रहे हैं। आज का बोलिया याद रखियो, जिस दिन सरकार का 1 साल रह जाएगा उस दिन गठबंधन टूटेगा, और गठबंधन टूटकर दुष्यंत चौटाला बेरा के कहेगा सरकार हमारी एक भी बात ना मानती, हम सरकार का साथ नहीं देते, हम सरकार के खिलाफ, हाँ हम अपनी जनता के साथ हैं। ये स्टंट चलेंगे, गारंटी देता हूं, नोट कर लियो इस वीडियो ने, पहले भी बताइए, और सारी बातें सच हो रही हैं। मैं खुद दुष्यंत चौटाला का चुनाव से पहले बहुत जबरदस्त फैन था। एक नया लड़का इतनी अच्छी बातें करे, मैं खुद फैन था, गारंटी देता हूं इन बातों की, फैन था जब भाई ये बात बताऊं, समझे? एक मेरा भाई का है, उड्डा जमीन बेच गया, मैं कौन सा कहूं भाई, उड्डा मेरे ताऊ का छोरा है, कराओ जेल, बेच रहा तो सरकार उड्डा की थोड़ी बीजेपी की है, अगर जमीन बेच रहा तो जेल करा के अंदर डालो।
मैं कोसा उसकी मेर में खड़ा हूं। अब भाई उड्डा ने जमीन बेच दी और मैं उसके झंडे फहराने लग रहा हूं। अब ना उड्डा साफ है, मैं किसी की कोई वो नहीं देता भाई। अच्छा, एक बात खास जो आप लोगों के सामने है बड़ौदा चुनाव की, हमारे माननीय जो अपने आप को आगामी विधायक समझते, भावी विधायक, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया किसानों के साथ बहुत बुरा हुआ। अरे सरकार आपकी, मारने वाले आप लोग वहां क्यों नहीं जाते भाई? एक हमारे नेताजी आप लोगों के सामने माननीय डिप्टी साहब ट्रैक्टर लेकर किसानों के हक की आवाज लड़ने के लिए संसद में घुसे थे। अब तो सरकार आपकी कुर्सी पर बैठे हो, इब तक ट्रैक्टर लेकर घुसन भी ना देते कुरुक्षेत्र में। यो कुरुक्षेत्र हमारा ही तो होगा, हमारे हरियाणा का ही तो है, आप यहां नहीं घुसन देते। नेताजी की बात बोतावड़े वादे भूल के बोतावड़े बदल गए। जो आवाज निकालता है, जो बोलता है ना इन मुद्दों पे, उससे की जुबान बंद कर दी जाती है। ये काम मेरे साथ हो रहा है। इनका ये नहीं पता कद गोली मरवा दे, कद के करवा दे, बड़े आदमी है ना। अरे एक बात तक कान खोल लो, जिन चीजों को जेजेपी ये कह रही है इससे किसान को फायदा होगा, उन चीजों को खुद अब सिंह चौटाला मना कर रहा कि इनसे फायदा नहीं होगा। कम से कम पहले अपने घर पारिवारिक जो है, पारिवारिक में तो एक बात कर लो, हमने किसकी बात माननी किसकी नहीं माननी ये तो बता दो। है भाई, कौन सच्चा है कौन झूठा, इस बात का फैसला तो कर लो, हरियाणा का बाद में कर लेना। खूब रंग ले रहे हो भाई, और सबसे ज्यादा रंग पता कौन ले रहे हैं? ये जो आईटी सेल बना बना कर निकली लड़की बन बन कर बैठे हैं ना, सबसे ज्यादा स्वाद ले रहे हो मेरे भाइयों तुम। वो इसलिए ले रहे हो, हम सब किसान के बेटे मेरे भाइयों को ये खाने नहीं देगा, ना को जेजेपी, ना को दुष्यंत, ना को बीजेपी, ना को कांग्रेस, ना को हुड्डा। अगर कोई खाने देगा थारे बाप दादा देंगे। राजा एक होता है, प्रजा ने एक होती है। राजा की पिंडी का प्यार है, कदे तेरा विरोध हो जाए तेरी कांच न काट दे प्रजा, और तुम प्रजा होकर इतने जने होकर डरने लाग रहे हो, याडे तुम्हारा नाश हो है। इतने आदमी होकर, इतने इंसान होकर हम एक राजा से डरते हैं, एक राजा से, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। हम सब बटे हुए हैं पार्टियों में। अरे एक दिन गारंटी के साथ कहता हूं, पार्टी छोड़ दो, 24 घंटे के लिए पार्टियां छोड़ दो, 24 घंटे के लिए पार्टी छोड़ के किसान बन जाओ। जो हमारे बाप दादा काका ताऊ और जो लड़ाई ठारे उनकी गैल हो लो। अरे न्यू मत देखो वो नेता बन जाएगा। ये लड़ाई गुरनाम सिंह चढ़ोनी की अकेले की नहीं है। के अकेले का क्या फायदा होगा भाई? उसका क्या कर लेगा वो अकेला? ये लड़ाई हम सब की है, हर एक इंसान की। हम मारे जा रहे हैं और कोई नहीं। 2014 में धान 4200 रुपये था, उसका रेट आज से 6 साल बाद आधा आ गया। हम मर रहे हैं। और एक चीजों की, नौकरी वालों का 7वां वेतन लागू हो गया। हमारा क्या घंटा हुआ? क्या हुआ हमारा? क्या घंटा हुआ हमारा? 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की होती है, और 60 साल के बाद तो किसान खेता में काम करे से। एक बूढ़ा बुजुर्ग किसान हमारी लड़ाई लड़ने के लिए 85 साल का किसान अपना पैर तड़वा रहा है। और कैसे तो हमारे बुजुर्ग लड़ाई लड़ते हैं और हम आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। धिक्कार है ऐसी पार्टी वाले कार्यकर्ताओं पर, धिक्कार है ऐसे नकली आईटी सेल वालों पर। लड़कियों की आइडिया बना बना कर तुम यहां पे बैठ के 8-8, 10-10 हजार रुपए में अपनी पार्टियों का प्रचार करते हो। ऐसे घटिया आदमियों को मैं तो ये कहता हूं भगवान नपुंसक बना दे इनको। ये जो ये बन रहे हैं ना नकली लड़कियां, अरे कम से कम ये देखो जीरी का रेट क्या रखा है। हमारे को खाने को कौन देगा? खट्टे ने मना कर दिया था कोई धान नहीं लाऊंगा। किस लिए? इसलिए ताकि बहाना बना दे आ गए हम तो नाटे थे, तुम न लाया क्यों था? अगर एक सीजन खेती नहीं करे ना, एक सीजन धान नहीं लगावे, इकोनॉमी की ताकत पड़ेगी। पता है इस बात का? ऊपर से धड़ाम दे नीचे पड़ेगी। पूरे विश्व में दूसरे नंबर देश। और जिस बूढ़े किसान की मैं बात कर रहा हूं, आखिरी बात है ये, इसके बाद भाई अपनी वाणी को विराम दूंगा, लंबी बात होगी।
एक बुजुर्ग किसान 60-70 मैंने देखा है, जिसकी पत्नी, जिसका इकलौता बेटा फौज में, 23 साल की उम्र में वो बेटा भगवान को प्यारा हो जाता, हमारे बॉर्डर पर शहीद हो जाता है। जोर जोर से नारे लगाते हैं हम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, शहीद होने के बाद। लेकिन उसके 4 दिन बाद उनके घर को ये पूछने नहीं जाता ताऊ रोटी कैसे खा रहा है, ताई कैंसर हो रही थी दवाई दवाई लियावा है कि नहीं लाती। एक बेटा, किसान का बेटा ऐसा है जो सीमा पर शहीद होता है। किसी नेता मंत्री का बेटा सुना है आप लोगों ने जो फौज में हो? किसी का भी नहीं पाओगा। ये मारे भाई बंधु, मारे काका ताऊ हैं जो फौज में। अगर ऐसा कोई बेटा मिल जाए, किसी किसान, किसी नेता का बेटा देश की सेवा कर रहा, देश की रक्षा कर रहा, मैं अपना नंबर बताता हूं भाई, मेरे को बताना जरूर, मेरे को भी पता लगे इस बात का। आज तक आप लोगों ने आंदोलन उसके लिए नहीं किया जो हमारे देश के जवान जाते हैं। पुलवामा हमले के लिए किसी ने आंदोलन किया? किसी ने आवाज उठाई? किसी भी सरकार ने ये बोला इसकी सीबीआई गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो कुर्सी पर बैठ जाता वो ऊपर ज्यादा खाता है, जो नीचे बैठ जाते हुए कम खाते हैं। नीचे वाले का जब ऊपर बैठने को नंबर आ जाता वो ज्यादा खाता है, नीचे बैठने वाले कम। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ कर विनती है इस वीडियो पर गौर करना। और हर एक साथी से एक बात कहता हूं भाई, हर साथी से गौर करके इन पार्टियों को छोड़ के अपने बड़े बुजुर्गों का साथ दो। एक बार मिलजुल के ये आपसी तकरार न छोड़ के, चाहे किसी के साथ बोला चाली नहीं है। मेरी भी आधे हरियाणा तो बोला चाली को नहीं, आधा हरियाणा कट्टा है मेरे भी। लेकिन अगर बात किसान ना पाओ, जवान ना पावे, बाण बेटिया पावे, भाई हम सबसे आगे हैं। ना हमने को बुलाओगा ना कोई न्योता दे, ब्याह नहीं है यो, या लड़ाई हम सब की है, बिना न्योता दिए उठकर चलना पड़ेगा, समझे? यह लड़ाई इस बात की है। और भाई जाता जाता 3500 साथियों से एक बात कहना चाहता हूं भाई, अगर आप लोगों ने बात में दम लग गया हो, जितने भी आप लोगों के पेज हैं, फेसबुक है, या तो सब लाइव आओ। अगर किसी भाई से नहीं आया जाता, इतना नहीं बोला जाता, तो भाई हर एक साथी इस वीडियो को शेयर करे। शेयर का बटन देखो नीचे होगा, उसको दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। अगर आप लोग 10-10 शेयर भी करोगे ना, 3500 साथी हो, 10-10 शेयर करने से भी ये देख लो कितने शेयर हो जाएंगे, 35,000 शेयर होंगे तो वीडियो कहां तक पहुंच जाएगी, बहुत आगे तक। कोशिश करो अपनी लाइन, अपने किसान मजबूत हो, बातें आगे पहुंचा। किसी ने गलत बात लगी हो कोई भी, भाई अपने दिल पर ना लियो, अपनी इस पर ना लियो। अब थारी पार्टी के बारे में ये कह दी, थारी पार्टी, हमने किसी पार्टी तो कोई, क्योंकि किसानों की आज तक कोई पार्टी नहीं आई है। जिस दिन किसानों की कोई पार्टी आवेगी, हमारे कन्यों कहेंगे हाँ भाई यह पार्टी बहुत बढ़िया। लेकिन जिस दिन आवेगी, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा आप लोगों ने और हमने, कोई ऊपर से फरिश्ता नहीं है। का बटन तोड़ दो, पहले बता रहा हूं। इतनी बात सुनी भाई, राम राम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। ये नंबर भाई हमारा 839 88 88 901 पेज के ऊपर लिख रखा, पेज खोल के देखोगे ना रस छिकारा, ऊपर लिख रखा भाई नंबर। मेरी तो जुबान तक बंद कर रखी, वीडियो तक वायरल नहीं होने देते। सबको ये पता ही हो, थारे खिलाफ बोले जा सबके, हमारी वीडियो आगे क्यों चलन देंगे। चलो ज्यादा लंबी बात होगी, राम राम, जय हिंद।